हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग। मैं मुमताज़ आलम क्लास 12 का फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। तो ये जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है माई मदर एट 66। इस पोएम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उससे पहले कि आपको मैं राइटर के बारे में बता दूँ तो ये है राइटर कमला सुरैया, इनका फुल नेम है। लेकिन आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, जिसका फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, इसमें जो राइटर का नेम दिया हुआ है वो है कमला दास। तो कमला सुरैया पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम माधव विक्कुटी एंड मैरिड नेम कमला दास। तो ये जो है कमला दास वो मैरिड नेम है, लेकिन इनका जो नाम था वो था कमला सुरैया। तो ये जो है इंग्लिश राइटर हैं और इंडियन पोएट हैं। ये इंडियन पोएट इन इंग्लिश एज वेल एज एन ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला इंडिया। तो ये जो है इंडियन राइटर हैं और इंडियन पोएट भी हैं। उन्होंने ऑथर का भी काम किया है, राइटिंग भी किए हैं। उसके अलावा ये इंडियन राइटर हैं और केरला से हैं। तो इनका जो बॉर्न डेट है वो 31 मार्च 1934 और जो डेट है वो 31 मई 2009 पुणे। तो ये आपका पोएट हैं और उनको काफ़ी अवार्ड भी मिला है। केरला साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर स्टोरी, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी। उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स इनको नवाजा गया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज MCQ फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी ये जो पोएम है माई मदर एट 66, इस पोएम के पोएट कौन है। तो ऑप्शन दिया है जॉन किट्स, रुडयार्ड किपलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ और कमला दास। ये जो ऑप्शन डी है कमला दास, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर, यानी ये जो माई मदर 66 के राइटर पोएट हैं कमला दास, वो किस वर्क के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है कि फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल। तो ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट्स फील। तो इस पोएम को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया था कि आपका जो पोएम स्टार्ट होता है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। तो इसमें बताया गया है कि पोएट जो है अपने मदर को लेकर वो कोचिन एयरपोर्ट जाती है और उनकी माँ का जो एज है वो काफ़ी ओल्ड एज हो गया है, यानी उनके जो माउथ है वो खुले रहते हैं। और डोजिंग का मीनिंग होता है ऊँघना यानी हाफ स्लीप, आधी नींद सोना। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट्स फील, यानी पोएट को जो है से किस तरह का एक मीन्स होता है पेन, कष्ट या दर्द, किस तरह का दर्द या कष्ट फील होता है। तो लॉसिंग हर मदर, यानी जब उसकी मदर लॉस कर जाती है यानी डेथ कर जाती है तो पोएट को काफ़ी दुख फील होता है, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच लैंग्वेजेस हैज़ कमला दास रिटेन स्टोरीज एंड नॉवेल्स, यानी कमला दास जो पोएट हैं इस पोएम का माई मदर एट 66 का, तो इसमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि किस लैंग्वेज में कमला दास स्टोरीज को या नावल को लिखती हैं। तो ऑप्शन है इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश एंड मलयालम। तो उर्दू जो वर्ड आया है तो उसका रीज़न ये है कि कमला दास
नाम से तो लगता होगा कि ये हिंदू हैं, लेकिन कमला सुरैया इनका फुल नेम है, यानी फर्स्ट में वो मुस्लिम थी, अब शादी के बाद जो है उनका टाइटल दास जुड़ गया है, कमला दास। तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ये अगर पूछेगा कि कैसे राइटर हैं, हिंदू है कि मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है कि जैन है, तो इसमें आप मुस्लिम में टिक लगा दीजिएगा, इसलिए कि ये मुस्लिम है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इंग्लिश एंड मलयालम, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन जो डी है इंग्लिश एंड मलयालम वो करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए कि केरला की रहने वाली थी तो मलयालम वहाँ पे लोग बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम, यानी जो पोएम है इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं वो क्या क्या यूज हुआ है, ये क्वेश्चन आपका है। तो फर्स्ट है मेटाफर, सेकेंड है सिमली, और सी है एलिट्रेशन, और डी है ऑल दिस। तो इस पोएम को जब पढ़ेंगे आप तो इसमें सिमली का भी यूज हुआ है, जैसे फेस एशन लाइक अ कॉर्प्स एज अ लेट विंटर्स मून, और मेटाफर का भी यूज हुआ है, यानी चिल्ड्रेन स्पिलिंग वर्ड आया है एक, और इलेक्ट्रेशन का भी यूज हुआ है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66। ये जो टाइटल है जो आप हेडिंग में देख रहे हैं माई मदर एट 66, तो ये क्या सिग्निफाई करता है, तो पोएट फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, पोएट फियर ऑफ मूविंग फास्ट, पोएट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, तो इस पोएम को जब पढ़ेंगे आप तो पोएट जो है से काफ़ी दुखित हो जाती है जब वो अपने मदर को, ओल्ड मदर को लॉस कर जाती है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 विच पोएटिक डिवाइस इज ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी ट्रीज स्प्रिंटिंग ये वर्ड जो आया है स्टंजा में, तो क्वेश्चन ये है कि ये ट्रीज स्प्रिंटिंग है वो किस तरह के पोएटिक डिवाइस है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है मेटाफर, सिमली, इलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। तो ये जो आपका ऑप्शन डी है पर्सोनिफिकेशन, ये जो है ट्रीज स्प्रिंटिंग का पोएटिक डिवाइस परफेक्ट है, यानी सिमली अगर होता तो इसमें लाइक एज लगा रहता, और अगर मेटाफर होता तो इसमें कंपैरिजन करता, लेकिन इलिट्रेशन यानी रिपीटेशन ये भी नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। मेटाफर, सिमली यूज्ड, इलिट्रेशन यूज्ड, नरेटिव स्टाइल यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस इन अ सेट ऑफ 14 लाइन, यानी ये जो स्टंजा को पढ़ेंगे आप तो उसमें जो लिखा गया है स्टंजा कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, और लास्ट स्टंजा आपका है कि ट्री स्प्रिंटिंग द मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये 40 लाइन का यूज किया गया है, यानी जो आपका नरेटिव स्टाइल में लिखा गया है, पूरा स्टोरी की तरह लिखा गया है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि व्हाट डज दिस नरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई, यानी इस पोएम में जो नरेटिव स्टाइल है वो क्या सिग्निफाई करता है, ये आपको बताना है। तो डिफरिंग थॉट्स, मेनी थॉट्स, कंट्रास्टिंग थॉट्स, अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स्ड विद ह्रास रिलेटिव्स, यानी ऑप्शन जो डी है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसमें पोएट जो है अपनी मदर को लेकर काफ़ी दुखित है और टेंशन में है, और ये सोचती है कि मेरा भी एक टाइम आएगा कि मैं अपनी मदर की तरह मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। जिस तरह से जितने भी लोग हैं दुनिया में डेथ कॉमन है सबके लिए, तो वही सोचकर जो है काफ़ी दुखित होती है, और यही थॉट मिक्स जो वर्ड यूज हुआ है। तो परफेक्ट आंसर जो ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का मेन जो आइडिया है वो क्या है। द एटर्नल पेनफुल ओल्ड एज एंड इट्स फियर, मदर एंड डॉटर लव, हेल्पलेसनेस ऑफ अ डॉटर, अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे करेक्ट है कि एटर्नल पेनफुल ओल्ड एज एंड इट्स फियर, यानी ओल्ड एज जो उसकी मदर का ओल्ड एज है उससे वो काफ़ी डरी हुई है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद द पेन, यानी पोएट जो है से
पेन का मीनिंग होता है एक कष्ट, दर्द। तो क्या रियलाइज करती है, तो हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉर्प्स विद अ ग्रोइंग एज। वो देखती है कि उसकी जो मदर है, जैसे ही एज ग्रो होता है तो हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉर्प्स विद ग्रोइंग एज। कॉर्प्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी, यानी एज बढ़ने के बाद जब इंसान का डेथ हो जाता है तो फैमिली में जितने भी होते हैं उनको काफ़ी पेन का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फैमिलियर एक, यानी फैमिलियर एक मीनिंग होता है, फैमिलियर का मीनिंग होता है जानी पहचानी, तो एक मीनिंग होता है कष्ट। तो फैमिलियर एक क्या है, ये क्वेश्चन है कि हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी कोई भी फैमिली में जब कोई भी लॉस करता है तो उसका फियर पूरी फैमिली को होता है। तो ऑप्शन जो ए होगा कि हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ये ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ट्रीज को जो है से स्प्रिंटिंग क्यों बोला गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो जब आप जर्नी करते हैं तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं स्पीड में, तो ऐसा लगता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, वो रेसिंग फास्ट बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। तो स्प्रिंटिंग का जो मीनिंग यहाँ पे है उसका मीनिंग है रेसिंग फास्ट, रेसिंग फास्ट यानी तेज़ी से दौड़ना। तो पेड़ पौधे जो होते हैं काफ़ी तेज़ी से आगे को भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ऐसा फील होता है। तो ऑप्शन ये है कि देयर रनिंग अपीयरेंस एंड टू शो फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ। जिस तरह से रेसिंग फास्ट यानी तेज गाड़ी चलती है, उसी प्रकार से इंसान की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो भी मूविंग फास्ट स्प्रिंटिंग की तरह तेज़ी से आगे बढ़ता है और लास्ट में इंसान की डेथ हो जाती है। तो देयर रनिंग अपीयरेंस एंड टू शो फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। यानी जैसे ही अब इंसान का एज बढ़ते जाता है तो उसके अंदर काफ़ी चेंजिंग, काफ़ी बदलाव आते रहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई, रनिंग ट्रीज जो है वो क्या सिग्निफाई करता है। तो ऑप्शन जो ए है फास्ट मूविंग अपीयरेंस, स्पीड ऑफ द मूविंग कार, फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी ह्यूमन का जो लाइफ है, इंसान की जो ज़िंदगी है, वह चाइल्डहुड से ओल्ड एज तक बहुत फास्ट चला जाता है, चेंज होते जाता है। यानी फर्स्ट में चाइल्डहुड, फिर जो है से एडल्टहुड, एडोलेसेंस, ओल्ड एज और फिर डेथ। ये स्टेज वाइज जो है से इंसान की ज़िंदगी चलती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पौधे चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये फिगर में देखिए आप, एक ट्रीज है, ऐसा लग रहा है ट्रीज देखने के बाद कि इंसान की तरह उसके भी पैर हैं और वो भी आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी उसकी भी ज़िंदगी एक दिन जो है से समाप्त होने वाली है। यानी जो भी इस लैंड पे आया है उसको एक दिन जाना भी है, छोड़कर पूरे प्रॉपर्टी को, पूरे संपत्ति को, पूरे फैमिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाई। एशियन फेस, एशियन फेस का मीनिंग होता है ऐसा फेस जिसमें कोई लाइट, कोई चमक, कोई ब्राइटनेस नहीं है। तो एशियन फेस का अगर मीनिंग देखेंगे आप तो होता है कि पेल एंड ग्रे लाइक एश, यानी राख की तरह धूसर चेहरा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाई, यानी एशियन फेस क्या। नेक्स्ट इसमें जो है से टू शो द पोएट्स फियर, टू टेल अगेन एजिंग इज पेनफुल, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटर वर्ल्ड। पोएट जब अपनी मदर को, अपनी पेरेंट्स को कार चलाते हुए कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे लास्ट फ्राइडे को, तो आउटर वर्ल्ड में क्या देखती है, ये क्वेश्चन है। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स, स्कूल्स एंड रोड्स,
अदर व्हीकल्स, मैनी पीपल ऑन द रोड। यानी जब जाती है तो देखती है कि स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स, यानी जो ट्रीज हैं, इंसान की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी फास्ट हो गया है, तेज़ से भाग रहे हैं लोग, और रोड जो है से ऐसा लग रहा है कि जैसे रनिंग कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सुन अम्मा सिग्निफाई। अम्मा मीन्स मदर, यानी व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सुन अम्मा। आप जब स्टोरी को पढ़ेंगे, पोएम को पढ़ेंगे, तो उसमें एक वर्ड आया है कि वर्ड ये था नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए आप कि अम्मा जो है सी यू सुन अम्मा, हर हेल्पलेसनेस, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ द चीयरफुलनेस, और हर होप, हर हेल्पलेसनेस एंड चीयरफुलनेस। यानी ये जो है ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी अम्मा सी यू सुन अम्मा, अम्मा मैं फिर मिलूँगी, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है से माँ, फेयरवेल के में होता है विदा लेना, अलविदा कहना, तो अब जो है से चीयरफुलनेस यानी जो खुशी थी वो तो गम में चेंज हो गया है, लेकिन वो फेयरवेल के लिए अपने आप के पेन को, अपने कष्ट को, अपने दुख को जाहिर ना करें, इसके लिए वो बोलती है कि सी यू सुन अम्मा, यानी ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं इसको बता सकूं और जो कमी है उसको मैं सुधार सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोएट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम। यानी पोएट्स का स्माइल जो है इस पोएम में क्या सिग्निफाई करता है, तो हर assurance to mother and helplessness inside. She has a responsibility, she has to do her duty first, she is a loving daughter। यानी ये जो है पोएट स्माइल करती है, इसका मतलब ये है कि इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको पूरा करती है वो, सी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यानी ट्रीज को जो है से स्प्रिंटिंग जो डिस्क्राइब किया गया है, तो देयर रनिंग अपीयरेंस एंड टू शो फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। स्प्रिंटिंग का मीनिंग मैं पहले बता चुका हूँ, सो आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट डज एसेंस फेस सिग्निफाई। ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम। यानी ये पोएम का जो थीम है वो क्या है, डेथ इज अ ट्रूथ, डेथ इज अ रियलिटी, एवरीवन कैन फील द पेन एंड लॉस एसोसिएटेड विद डेथ, ऑल दिस। तो इसको पढ़ेंगे जब पोएम को, तो डेथ तो रियलिटी है, ये है, इससे कोई बच नहीं सकता है। डेथ का जो है से ट्रूथ भी है, और एवरीवन कैन फील द पेन एंड लॉस एसोसिएटेड विद डेथ। जब किसी फैमिली में किसी का डेथ होता है तो उसको उसका फीलिंग भी होता है पेन और लॉस का, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन। यानी पोएट जो है अपनी माँ को मुड़ कर क्यों देखती है, तो बिकॉज ऑफ हर लव, बिकॉज ऑफ हर केयर, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटीज, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, यानी बिकॉज ऑफ हर लव। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई हैज़ द पोएट यूज द इमेजरी ऑफ मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू शो होप, टू शो हैप्पीनेस, टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज, टू शो लॉस्ट होप एंड हैप्पीनेस ऑफ यूथ। यानी जब पोएट कार चलाते हुए जाती है तो अपनी मदर को जब देखती है जो बगल में बैठी हुई थी, तो उसके माउथ खुले हुए हैं, उसके वो जो है से
एसन की तरह उसके फेस लग रहे हैं और वो डोजिंग कर रही है तो काफ़ी उदास हो जाती है और अपनी उदासी को दूर करने के लिए, अपने उदासी को हैप्पीनेस में चेंज करने के लिए वह कार की खिड़की से बाहर देखती है टू शो लॉस्ट होप एंड हैप्पीनेस ऑफ यूथ, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोएम, यानी जो पोएम है इसमें कौन सा राइमिंग स्कीम यूज किया गया है। तो ये जो पोएम आपका है इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, बल्कि ये जो है फ्री वर्स है, यानी कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो एक लाइन से शुरू, जिस लाइन से शुरू हुआ है या जो लास्ट लाइन है वो किसी का मैच करता हो साउंड, इस तरह का कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी फ्री वर्स। नेक्स्ट, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ आई सिमली यूज इन द पोएम। सिमली जो यूज हुआ है इस पोएम में, तो कौन सा एग्जाम्पल है? सिमिलर एक्ट लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स वन एंड पेल द मैरिज चिल्ड्रेन। तो कौन इसमें है जो सिमली है ये आपको बताना है। तो आपको बताया गया था कि सिमली जो होता है ए वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, फॉर एग्जाम्पल फेस लाइक अ मास्क और वाइट एज स्नो, द यूज ऑफ सच वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो ये हिंदी वर्ड है। अगर आपको सिमली को समझना है तो अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती होगी तो आप हिंदी वर्ड को भी देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से सिमली समझ में आ जाए। यानी जिसमें लाइक और एज लगा होता है तो हम लोग विदाउट सोचे समझे बोलते हैं ये सिमली है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर यूज्ड इन द पोएम। अब इसमें जो है वो मेटाफर पूछा है, क्वेश्चन नंबर 30 में था सिमली और ये आ गया मेटाफर। तो मेटाफर कहाँ पे यूज हुआ है इस सेंटेंस में ये आपको बताना है। जो कोट लिखा हुआ है एज अ लेट विंटर्स मून, चाइल्डहुड फियर, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम और नन। चार ऑप्शन दिया गया है। हमको लगता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप मेटाफर को, सिमली को, पर्सनिफिकेशन को, रिपीटेशन को ये सब देख लीजिएगा ताकि आपको ऑप्शन लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेटाफर जो होता है वो क्या होता है ये आपका यहाँ पर लिखा गया है डिफिनेशन कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that is used to make a comparison between two things that are not like but do have something in common, unlike a simile where two things are compared directly using like or as. A metaphor comparison is more indirect, usually made by stating something is something else. तो यहाँ पे जो है चिल्ड्रेंस फियर ये जो है आपका मेटाफर यूज हुआ है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलिट्रेशन यूज इन द पोएम, यानी इस पोएम में इलिट्रेशन जो यूज हुआ है ये बताना है। तो लाइक एशन, तो इलिट्रेशन क्या होता है कि इज द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन ऑफ अ पोएम एज माई मदर डैट थॉट आई सेड वाज सी यू सुन। तो ये देखिए यह है माई एम और यह है एम, तो ये जो है वो इलिट्रेशन है। इसी तरह से डैट में टी और थॉट में टी, ये जो है इलिट्रेशन यूज हुआ है। और सी यू, सी में एस और सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम। ये जो पोएम है माय मदर 66, इसमें पर्सनिफिकेशन जो यूज किया गया है और कौन सा है, तो पर्सनिफिकेशन जो होगा वो है आपका स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स, होम टू कोचिन, एयरपोर्ट्स, सेक्रेटरी चेक। ये जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाई डज द पोएट फील scared, तो because of her duties and commitments, because of her job,
बिकॉज ऑफ हर चिल्ड्रेन, बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिट्रोटिंग हेल्थ। तो पोएट जो है वो बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिट्रोटिंग हेल्थ, ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई डज द पोएट फील पार्टेड अपसेट एंड सैड। पोएट जो है वो क्यों सैड और अपसेट फील करती है? तो बिकॉज ऑफ हर फियर, बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट, फियर ऑफ मिसिंग हर फ्लाइट, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड, यानी एंड में पोएम का टोन क्या है ये बताना है। तो अगर आप पढ़ेंगे पोएम को तो जो स्टेंजा है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वन pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my mother's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. यानी वह जो है लास्ट में अपने रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करती है। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द नैरेटिव सिंगल सेंटेंस style of the poem highlight? Poet's fearful mind, poet's insecurities, poet's thought of consciousness of the poet where one thought is leading to another, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what does the poem revolve around? Poet's fear, poet's love for her mother, poet's journey, theme of advancing age and fear associated with it। यानी जो पोएम है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम द complexity of the situation in the poem, the how to overcome fear, how to do one's study duties, how to take care of the parents, how to strike a balance between duties and responsibilities। तो जैसे ये क्वेश्चन बता रहा है आपको कि जब फैमिली में कोई भी लॉस करता है तो जो फैमिली में बचता है उसके अंदर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ड्यूटी को बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द इमेजरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरिज चिल्ड्रेन ए कंट्रास्ट टू द मदर। तो होप इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ग्रीनरी एंड ऑटम, स्प्रिंग एंड ऑटम, मदर्स हेल्थ, होपलेसनेस एंड ट्रीज एंड मैरिज चिल्ड्रेन, यूथफुलनेस एंड होप। एंड ऑप्शन जो डी होगा वो काफ़ी करेक्ट ऑप्शन है और आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप जो है से एक एक क्वेश्चन को डीपली स्टडी कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप इजी वे में आप समझ सकें और ऑप्शन को करेक्ट कर सकें। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। तो ऑप्शन है कि होप इज अ वे ऑफ लाइफ, नेवर लिव्स होप, नेवर फील होपलेस, पोएट्स डेस्पेरेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर। यानी पोएट जो है अपने उदासी को कम करने के लिए, छुपाने के लिए ये कोशिश करती है और ये वर्ड बोलती है कि बट सी यू सुन अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। यानी जब पोएट अपनी मदर से अलग होती है तो किस तरह का एक्सप्रेशन उसके फेस पे आता है ये क्वेश्चन है। तो सैटरिकल, फनी, सैड, स्माइलिंग। अब सोचिए कोई भी फैमिली में अगर
लॉस करता है तो कोई फनी तो मूड में नहीं रहेगा, ना ही स्माइलिंग करेगा, ना ही सेटरिकल होगा, बल्कि वो जो है से काफ़ी सैड मूड में हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, यानी पोएट जो है कहाँ जा रही थी अपने हाउस को छोड़कर, तो हर फ्रेंड्स हाउस, इन लॉज हाउस, हर हस्बैंड्स हाउस, हर पेरेंट्स हाउस। तो अब जो पोएम को पढ़ेंगे तो उसमें ना तो हस्बैंड के बारे में मेंशन है, ना फादर इन लॉ के बारे में है, ना फ्रेंड के बारे में है, बल्कि हर पेरेंट्स होम, हर पेरेंट्स हाउस। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसलिए कि आपका जो पोएम स्टार्ट होता है वो फर्स्ट लाइन यही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। तो पेरेंट्स होम ये ऑप्शन डी होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए ये अम्मा का फ़ोटो भी लगा यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि आपका भी एक दिन आने वाला है, अब मेरा भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबको इसी कंडीशन से, इसी स्थिति से जूझना है, गुजरना है। तो अभी से ही तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था? पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड, पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग्स और लॉसिंग हर मदर। तो जो पोएट का चाइल्डहुड फियर था वो था लॉसिंग हर मदर, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द वर्ड्स सी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर? सी यू सुन बा, सी यू सुन बाजी, सी यू सुन माताजी, सी यू सुन अम्मा। आप जब पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें न तो बाजी का वर्ड हुआ है, न बाबा का वर्ड हुआ है, न माता जी का, बल्कि अम्मा वर्ड आया है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन